हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो उसमें हमने जो पहला था वो था थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। वहाँ पर हमने क्या लिया था कि कोई लाइट रे है किसी एक मीडियम से, ये μ1 है और ये μ2 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट जो है वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, या फिर दूसरे से पहले में आ रही है, और ये एंगल I है, ये R है। तो वहाँ से हमें मिला था 1μ2 इक्वल टू 1/2μ1, ये मिला था। और जो दूसरा था रिफ्रैक्शन थ्रू 3 मीडिया। तो वहाँ पर हमने 3 मीडिया ले लिया था। ये इस तरीके से था, यहाँ पर N1 था, ये N2, इसका रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था, इसका N3, और यहाँ पर N1 ही था, ठीक है। तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा था। तो वहाँ से हमें मिला था कि 2N3 ये इक्वल हो जाएगा N3 यानी 1N3/1N2, वहाँ से हमें ये मिला था। और जो तीसरा था वो था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। तो पार्श्व विस्थापन में हमने देखा था कि कोई लाइट रे है, कोई इंसिडेंट लाइट रे है और रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, उसको डिराइव किया था, और वहाँ से हमें मिला था फार्मूला D इक्वल टू T sec R साइन ऑफ I माइनस R, ये फार्मूला मिला था। ये था लैटरल डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। तो जैसे ये इस तरीके से था और लाइट रे कुछ ऐसे गई, इस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे चली गई, तो हमने इसको आगे बढ़ाया था, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था यही था D, और इसी को फाइंड किया था, डेराइव हमने किया था। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला मिला था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की गई थी। तो पिछले लेक्चर में एक टॉपिक हम लोगों का रह गया था, तो सबसे पहले हम आपको उसे बता दें, वो था ऑप्टिकल पाथ। इसको बताने के बाद हम जो मेन टॉपिक है आज का उसको स्टार्ट करेंगे। और ऑप्टिकल पाथ इसको बोलते हैं प्रकाशिक पथ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन हम आपको बता दें। इसकी डिफिनीशन यह है, जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में दी गई पथ की लंबाई तय करता है, उतने समय में प्रकाश द्वारा निर्वात यानी वैक्यूम, निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है। प्रकाशिक पथ कहलाती है। देखिए, हमें कोई मीडियम दिया गया है, ये कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान कर चल रहे हैं कि n है, स्मॉल n, ठीक है। और इसका जो ये है ज्योमेट्रिकल पाथ स्मॉल x,
ठीक है। तो x क्या है, ज्यामितीय दूरी, ज्यामितीय पथ, ज्यामितीय पथ, ठीक है। ये लाइट रे है, ये ऐसे यहाँ से गई, इस तरीके से जा रही है, और इस मीडियम को पार करने में इस लाइट को t टाइम लग रहा है, ठीक है। तो t टाइम में यह इस मीडियम को पार कर रही है। तो इस t टाइम में ही लाइट द्वारा जो निर्वात में चली गई दूरी होगी उसी को कहेंगे ज्योमेट्रिकल, उसी को कहेंगे ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल पाथ है। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ ये डिफाइन होगा, ये इक्वल होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है इस मीडियम का, तो n और मल्टीप्लाइड बाई x, यानी ज्यामितीय पथ जो है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिकल पाथ। और अगर हम इसको t टाइम लग रहा है इस मीडियम को पार करने में, तो इसी t टाइम में ही यह निर्वात में जो दूरी चल रही है उसी को बोल रहे हैं ऑप्टिकल पाथ। तो t जो हो जाएगा इक्वल, हम जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया nx डिस्टेंस अपॉन, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होती है c, ठीक है। इसको c से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा c। तो t इक्वल हो जाएगा nx अपॉन c, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिकल पाथ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए जो टॉपिक है हम लोगों का वो है रियल एंड अपरेंट डेप्थ, वास्तविक एवं आभासी गहराई, ठीक है। तो इसमें देखिए होगा क्या, हम कंसीडर करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी और मीडियम में है, और जो ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है वो किसी और मीडियम में है, ठीक है। ये दो मीडियम है, n1 है n2 है। अब जो ऑब्जर्वर है वो हमने बताया कि मीडियम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो मीडियम है वो या तो सघन होगा या फिर विरल होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट सघन माध्यम में हो और जो प्रेक्षक है वो विरल माध्यम में है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो प्रेक्षक देख रहा है ऑब्जेक्ट को, क्या वो उसको उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा जितना वो एक्चुअल में है, या फिर उससे ऊपर नीचे दिखाई देगा। वो दूरी कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और हम इसमें दो केस को डिस्कस करेंगे। पहला तो ये होगा कि जब प्रेक्षक जो है वो विरल माध्यम में है और जो ऑब्जेक्ट है वो सघन माध्यम में है, यानी कि n2 जो है, जैसे ये अगर प्रेक्षक है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सघन माध्यम में है, यानी n2 जो है वो ग्रेटर देन n1 होगा। एक केस ये हो जाएगा, और दूसरा केस ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो विरल माध्यम में है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो सघन माध्यम में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सघन है और ये विरल है, ये हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पहले क्या था, ऑब्जेक्ट इधर था और प्रेक्षक आपका इधर था, ठीक है। और जो दूसरा केस है उसमें ये हो जाएगा उल्टा, इसका ऑब्जेक्ट जो है इधर चला जाएगा और प्रेक्षक इधर आ जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि उस केस में क्या होगा, क्या उसमें भी जो डिस्टेंस है उसकी एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर होगी या उससे कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल ये है कि कोई मछली है पानी में कोई मछली है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है। ये मछली जो है ये चिड़िया को देख रही है, तो क्या वो चिड़िया जो है मछली को उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी जितनी वो एक्चुअल में है, या फिर उससे ऊपर या उससे नीचे दिखाई देगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया केस। दूसरा केस ये है कि जो चिड़िया है, चिड़िया को मछली क्या उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी जितनी वो एक्चुअल में है, या फिर उससे कम या ज़्यादा होगी। तो इसी को डिस्कस करेंगे हम आज। तो देखिए, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, मैं इसको लिख रहा हूँ। इसमें होता क्या है, जब वस्तु व प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर दोनों विभिन्न माध्यमों में हो, दोनों विभिन्न माध्यमों में हो,
तब फिनोमिना कौन सा है? फिनोमिना है अपवर्तन का। तब अपवर्तन के कारण जो वस्तु होगी, जो वस्तु है अपनी मूल स्थिति, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है, अपनी मूल स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, उठी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो मछली है या जो चिड़िया है, मछली अगर चिड़िया को देख रही है तो वहाँ पर भी वो जो दूरी है एक्चुअल में उससे ज़्यादा दूरी पर दिखाई देगी चिड़िया मछली को। उल्टा इसका क्या है? उल्टा इसका ये है कि अगर चिड़िया जो है वो मछली को देख रही है तो मछली की जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल दूरी जो है चिड़िया से, वो उससे कम ही दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे ये चिड़िया थी, ये मछली थी, तो ये भी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। एक्चुअल में ये डिस्टेंस अगर h है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दिखाई देगी इस चिड़िया को, ये मछली। और अगर मछली चिड़िया को देख रही है, ये एक्चुअल डिस्टेंस ये है, तो ये कुछ और ऊपर दिखाई देगी। तो दोनों केस में क्या है? जो अपनी मूल स्थिति है उससे कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो यहाँ भी ऊपर उठ रहा है, और अगर ये देख रहा है इसको तो ये भी कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका आंसर ये है। अब देखिए हम दोनों को इसको अलग अलग कंसीडर करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो पहला केस है इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं इसको इरेज करूँगा। तो जो पहला केस हमारा है केस 1, ये क्या है? जब वस्तु जो ऑब्जेक्ट है, जब वस्तु जो है वो सघन माध्यम में है, वो सघन माध्यम में हो, सघन माध्यम में वह प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको, प्रेक्षक जो है वो विरल माध्यम में हो, माध्यम में स्थित हो, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या होगा? ये जो बाउंड्री है, ये हमने कंसीडर किया कि बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर जो है, देखिए यहाँ पर क्या है? प्रेक्षक जो है वो विरल माध्यम में है, तो हमने इसको N1 कंसीडर किया। इस मीडियम को, ऊपर का जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, जो नीचे का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु, ये इस मीडियम में है। हमने कंसीडर किया कि ये किसी इस पॉइंट पर है O, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो प्रेक्षक है वो किधर है? और ये पहले बता दें कि जो N1 है ये लेस दैन N2 है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इससे कम है, तो ये विरल है इसके कंपैरिजन में। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और जो प्रेक्षक है वो इस मीडियम में होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट इसको कब दिखाई देगा? यहाँ से कोई लाइट रे आएगी, इसकी आँख में पड़ेगी तभी तो दिखाई देगा ये। तो देखिए एक तो ये है कि यहाँ से एक लाइट रे चलेगी सीधे इस मीडियम की ओर, ठीक है। तो देखिए ऐसे जाएगी कुछ इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर है ये जो बाउंड्री है, तो ये सीधे ऐसे निकल जाएगी आगे, क्योंकि दोनों मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो आगे ट्रांसमिट हो जाएगी। दूसरी रे क्या है? दूसरी रे कुछ इस तरीके से आएगी। अगर ये ऑब्जर्वर इधर है तो देखिए लाइट रे ऐसे चलेगी, इस तरीके से चलेगी, और ये बाउंड्री है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर हमने क्या किया? एक नॉर्मल खींच दिया। अब रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा यहाँ पर, ठीक है।
ये एंगल हमने कंसीडर किया कि ये जो एंगल है ये आई है। अब ये आई है, चूँकि ये माध्यम जो है वो सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो यहाँ से जब ही रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ये जो लाइट रे है, ठीक है। दूर हटेगी तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ये दूर हट गई। और ये जो एंगल है इसको हमने कंसीडर किया कि ये एंगल जो है स्मॉल आर है, ठीक है। ये आई है और ये आर है, और यहाँ से ये जब गई तो ये ऑब्जर्वर है, उसकी आँख है ये, ठीक है, इसको दिखेगी। अब देखिए, अब एक्चुअल में उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस है स्मॉल h, ठीक है। ये हमने कंसीडर किया कि इसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल h है। अब देखिए जो एक्चुअल में ये इतनी दूरी पर है, और जो आँख है ये ऑब्जर्वर है, इसको कहाँ पर दिखाई देगी। हम इसके लिए क्या करेंगे, इस रे को पीछे बढ़ा देंगे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे बढ़ाएंगे। तो देखिए किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है, कहीं पर इमेज बनने के लिए उसका कम से कम 2 रे जो हैं वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया और एक रे ये है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है यहाँ पर बन गया आई, ठीक है, ये इमेज बन गया। अब देखिए जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस प्रेक्षक को एक्चुअली में इतनी दूरी पर दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए ये एंगल जो है ये आई है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये नॉर्मल है, तो ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो ये आई है, तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो भी आई होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल आर है, और देखिए ये है पूरा, ये आर है, तो ये पूरा आर हो जाएगा, ये पूरा आर होगा, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी स्मॉल आर ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हमने ये कंसीडर किया कि ये जो पॉइंट है वो कैपिटल ए है, और ये जो पॉइंट है ये है कैपिटल बी, ठीक है, और ये इस तरीके से चली गई आगे। अब देखिए हमें पता क्या करना है, हमें यही पता करना है ए आई। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में दिखाई देगी वो जो दूरी है वो ए आई हो जाएगी, तो ए आई को ही हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ओ ए बी, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ट्रायंगल ओ ए बी में देखिए साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई क्या होता है, लंब अपान कर्ण, तो ये क्या है, ए बी है, ये हो जाएगा ए बी अपान कर्ण क्या है, ओ बी, तो कर्ण जो है वो है ओ बी, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब देखिए एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर और बन रहा है, वो कौन सा है, आई ए बी, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। तो देखिए ट्रायंगल आई ए बी से, ठीक है। देखिए इस ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पर साइन आई था, चूँकि एंगल आई था, यहाँ पर साइन आर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस केस में लंब, और यहाँ पर कर्ण क्या होगा, आई बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी अपान आई बी, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन आई अपान साइन आर, ये इक्वल हो जाएगा ए बी अपान ओ बी, अपान ए बी अपान आई बी आएगा, तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं हम ए बी अपान ओ बी अपान ए बी अपान आई बी। यहाँ से देखिए ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ये आई बी ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा आई बी अपान ओ बी, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर, ये क्या हो गया, आई बी अपान ओ बी।
अब देखिए एक चीज़ और हम कंसीडर करेंगे, वो क्या है, हम ये कंसीडर करेंगे कि आई जो आई है, ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ आई, ये एंगल आई एंड आर, ठीक है। जब आई और आर छोटे हो जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हम एक से समझा रहे हैं आपको। ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये जो इसी को बना रहे हैं हम, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ये एंगल आई है, ठीक है। आई और आर एक ही तरीके से है तो आई को बता देंगे, आर वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आई अगर स्मॉल होगा, ये एंगल स्मॉल होगा तो देखिए धीरे धीरे छोटा करते हैं, पहले थोड़ा सा स्मॉल हुआ तो इतना आ गया, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल ख़त्म, थोड़ा सा और छोटा करें तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये भी ख़त्म, ये वी है, ये भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और छोटा करेंगे यहाँ पर कहीं आ जाएगा, अब बी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और छोटा करेंगे तो बी जो होगा वो ए पर कोइंसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही कंसीडरेशन ले रहे हैं, अगर आई छोटा हो जाएगा तो जो ओ बी होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, बी शिफ्ट हो जाएगा ए पर, और आर छोटा होगा तब भी बी शिफ्ट हो जाएगा ए पर, ठीक है। तो यही हम कंसीडर करेंगे। अब फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ आई एंड आर, ओ बी का किसके इक्वल हो जाएगा, जब बी ए पर शिफ्ट होगा तो ओ बी हो जाएगा इक्वल ओ ए के, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ओ ए। दूसरा क्या है, ये जो आई बी है, आई बी भी शिफ्ट हो जाएगा तो ये आई बी इक्वल हो जाएगा आई ए के, तो आई वी जो है वो इक्वल हो जाएगा आई ए के। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये कंसीडरेशन हम ले रहे हैं, इसके बाद ही हम इसको लिखेंगे। तो देखिए ये आई बी क्या हो गया, आई ए हो गया, तो इसको लिखेंगे आई ए अपान ओ बी क्या हो जाएगा, ओ ए, इसको लिखेंगे ओ ए। तो देखिए हमें क्या मिल गया, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू आई ए अपान ओ ए। अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन आई, ठीक है, किसी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो इसको कैसे लिखते हैं, साइन आई अपान साइन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो साइन आई अपान साइन आर ये हो जाएगा। अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है तो हम इसको लिखते हैं, ये मीडियम क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका है n1, इसको हम कंसीडर करेंगे ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, तो इसको लिखेंगे, चूँकि 2 से 1 में जा रही है लाइट रे, तो इसको लिखेंगे n और इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 1, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर ये इक्वल हो जाएगा 2n1 के, और यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 2, अब साइन आई अपान साइन आर के स्थान पर हम लिख रहे हैं 2n1 और ये हो जाएगा, देखिए आई ए क्या है, ये है आभासी दूरी, ठीक है, ये आभासी दूरी है अपान ये ओ ए, ठीक है। ये देखिए एक्चुअल में है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इस बाउंड्री से, एक्चुअल में ये है और हमें दिख रही है ये, तो ये देखिए ओ ए, ये क्या है, वास्तविक दूरी, ठीक है, ये क्लियर है। ये हो गया 2n1 को हम क्या लिखेंगे, n1 अपान n2, ये इक्वल हो जाएगा n1 अपान n2 के, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो अभी बता रहे हैं हम आपको। अब देखिए जो हमें मिला वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है उसको, तो 2n1 इक्वल क्या है, आभासी दूरी अपान वास्तविक दूरी,
ये क्या है, आई ए जो है ये आभासी दूरी है और ओ ए जो है वो वास्तविक दूरी है। अब हमने कंसीडर किया है कि जो ओ ए है वो एच के बराबर है, और जो आभासी दूरी है इसको हम अगर एच प्राइम कंसीडर कर लें, एच प्राइम, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, एच प्राइम अपान एच। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। अब यहाँ से हम अगर ये कंसीडर करना चाहें कि ये शिफ्ट कितना हुआ है, ठीक है, ओ था ये ओ आई पर चला गया, तो ये शिफ्ट कितना हुआ, तो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब का विस्थापन, प्रतिबिंब का विस्थापन ये कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, ये h है और ये क्या है, h प्राइम है, तो h में से h प्राइम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो ओ आई है, तो यही तो है विस्थापन प्रतिबिंब का ओ आई, और ये किसके बराबर है, ये है h माइनस एच प्राइम के बराबर। ठीक है, ये h माइनस एच प्राइम इसके बराबर है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये h तो h ही है, माइनस एच प्राइम को अगर लिखना चाहें तो एच प्राइम क्या हो जाएगा, h मल्टीप्लाइड बाई 2n1, तो ये h हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2n1। ठीक है, ये h है, इसके बराबर हो गया। h अगर बाहर ले लें तो h बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये 2n1, यही हो गया विस्थापन, ये आई ओ जो है इतना विस्थापन हो रहा है। इसको अगर x कंसीडर करें तो ये x इक्वल टू आई ओ और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने x कंसीडर कर लिया है, स्मॉल x, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसी को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x जो है, x जो है ये h ऐसे ही रहेगा 1 माइनस, ये देखिए 2n1 है। थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में मैंने आपको बताया था कि ये 2n1 है, तो 2n1 ये इक्वल होता है 1 अपान 1n2, इसके इक्वल होता है। तो देखिए 2n1 को हम रिप्लेस करेंगे 1 अपान 1n2 से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे। अब इसका मतलब क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये जो दूसरा है n2, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ये है। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और एक्चुअल में जो डेप्थ है उसकी, एक्चुअल में जो दूरी है h अगर वो दी है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना शिफ्ट हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट हमें कितनी दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको इस फार्मूले से यहाँ से और इसको यहाँ से कंसीडर हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से एच प्राइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा h मल्टीप्लाइड बाई 2n1, और ये इक्वल हो जाएगा h अपान 1n2, ये है h प्राइम, ये आप नोट कर लीजिए। अब जो दूसरा केस है वो ये है, केस 2 में हम जो अभी बताए उसका उल्टा कंसीडर करेंगे। तो केस 2 में हम ये कंसीडर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो विरल माध्यम में होगी और जो ऑब्जर्वर है वो सघन माध्यम में हो। ठीक है, तो देखिए ये बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करेगा। ये इस तरीके का ये बाउंड्री है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो किधर है, ये विरल माध्यम है, ये n1 है और ये क्या है, n2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे इसको बनाना पड़ेगा। अब देखिए हमने कंसीडर किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कहीं पर है, ये O है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर इस साइड है। तो देखिए
यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये यहाँ से लाइट रे एक इस तरीके से आएगी ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट रे इधर आएगी। ये अगर ऑब्जर्वर इधर है तो इसकी आँख में लाइट आएगी। ये कैसे आएगी, देखिए ऐसे आई लाइट, और यहाँ पर ये नॉर्मल है अगर, और इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये जो माध्यम है N2 N1 से बड़ा है, ठीक है, ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो यानी कि ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम में लाइट रे जब जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी ऐसे चली जाएगी। ये नॉर्मल है इसका। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे हमने पीछे बढ़ाया, इसको ये पीछे बढ़ा दिए। अब ये जो है ये कहीं पर कट करेगी एक दूसरे को। कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ पर ये कट कर रही है ये पॉइंट आई है, और ये आई ही ओ का इमेज है, और जो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट आई पर दिखाई देगी। एक्चुअल में वो ओ पर है, लेकिन जब ये देखेगा तो ये ओ पर नहीं आई पर दिखाई देगी, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ ऊपर उठ जाती है। तो देखिए ये ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री है। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एंगल जो है ये आई है, स्मॉल आई, ये जो है ये स्मॉल आर है, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर ये आई है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी आई हो जाएगा। ये क्लियर है, ये आई हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये एंगल आर है। ये देखिए यही एंगल जो होगा ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इस रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये भी स्मॉल आर ही होगा, ये आप लोग जानते हैं। अब ये जो है ये आर हो गया, तो ये लाइन दोनों पैरेलल है, और देखिए ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। ये एक थ्योरम होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आर हो गया, और यहाँ से ये जो एंगल आया है ये भी स्मॉल आर हो गया। अब देखिए ये आई है, ये आर है, तो जैसे हमने उसमें डिराइव किया ठीक उसी तरीके से यहाँ भी डिराइव करेंगे, ठीक है। N2 जो है वो N1 से बड़ा है। अब यहाँ पर ट्रायंगल हमें क्या क्या मिल रहा है, हम ये कंसीडर करें कि ये है A, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ये कैपिटल V है, ये O है, और ये I, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, OAB बन रहा है, और दूसरा IAB, ये दो बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम OAB में आते हैं। तो त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, समकोण त्रिभुज OAB से, ठीक है, OAB से हमें क्या मिल रहा है, हमें जो फाइंड करना है वो AI को ही फाइंड करना है। उसके बाद हम शिफ्ट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, इस केस में भी ये H है, ठीक है, और H, और यहाँ पर ये X है, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज OAB से हमें क्या मिलेगा, साइन I लेंगे, चूँकि ये एंगल I है तो साइन I क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो AB अपान OB ये मिल जाएगा, AB अपान OB, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरे समकोण त्रिभुज ये क्या है, IAB है, तो IAB से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल R है, तो हम यहाँ पर साइन R कंसीडर करेंगे। तो साइन R क्या हो जाएगा, साइन R होगा AB अपान, इस केस में कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा IB। तो ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये बड़ा वाला, तो AB अपान IB, AB अपान IB,
क्योंकि साइन जो होता है, साइन होता है लंब अपान कर्ण, ठीक है। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये होता है लंब अपान कर्ण, और इसी का यूज़ कर रहे हैं हम। ये हो गया दूसरा। दोनों को डिवाइड करिए, 1 से 1 में 2 को डिवाइड करिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन आई अपान साइन ऑफ आर, और यहाँ से मिल जाएगा साइन आई यानी ए बी अपान ओ बी अपान, यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी अपान आई बी, ठीक है, ये मिला। और देखिए यहाँ से साइन आई अपान साइन आर, ये क्या मिल जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएंगे तो आई बी ऊपर जाएगा, आई वी अपान ओ बी, ये मिल जाएगा। अब हम फिर से कंसीडर करेंगे जैसे उसमें कंसीडर किया था हमने, आई और आर अगर छोटे हों, ठीक है। आई बी क्या है, आई वी और अपान ओ बी, ये मिला है। अब हम कंसीडर करेंगे फॉर स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर, ठीक है। ये आई आर है और ये आई है। तो अगर ये शायद दिख नहीं रहा है, तो देखिए यदि आई और आर छोटे हों तब क्या होगा, तब जो ये आई बी है, ये आई बी शिफ्ट हो जाएगा, ये बी ये ए पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आई बी इक्वल हो जाएगा आई ए के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आई बी ये इक्वल हो जाएगा आई ए के। और जो दूसरा है ओ बी ये बी ए पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ओ बी जो होगा ये ओ ए के बराबर हो जाएगा, तो ओ बी ये इक्वल हो जाएगा ओ ए के, ठीक है। अब देखिए इस कंसीडरेशन को लेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा आई बी यहाँ से लिखेंगे आई ए अपान ओ बी क्या है, ओ ए है, तो ये ओ ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई ए क्या है, ये आई ए जो है ये है आभासी दूरी, अपान ओ ए क्या है, ये है वास्तविक दूरी, ठीक है। और ये आभासी दूरी को हमने क्या कंसीडर किया है, आभासी दूरी ये इतना h है और इतना x है, ठीक है। x हम फाइंड आउट करेंगे अभी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, चूँकि लाइट रेज जो है वो 1 से 2 में जा रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन आई अपान साइन आर को हम लिख सकते हैं। देखिए साइन आई अपान साइन आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 से 2 में जा रही है लाइट रे, तो ये 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस साइन आई अपान साइन आर के जगह पे हम ये लिखेंगे 1 and 2, तो ये जो इक्वल हो जाएगा आभासी दूरी अपन वास्तविक दूरी, ये हो जाएगा 1 and 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आभासी दूरी ये क्या हो जाएगा, आभासी दूरी अगर हम कंसीडर करें कि ये पूरा मिलाकर के एच प्राइम है, तो यहाँ से एच प्राइम जो हमें मिलेगा वो होगा 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वास्तविक दूरी कितनी है, एच है, तो ये एच हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है, एच प्राइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई एच। इसका मतलब ये हुआ दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्चुअल दूरी है ऑब्जेक्ट की, तो वो जो मिल जाएगा हमें आभासी दूरी मिल जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो h मिला है n मल्टीप्लाइड बाई h, तो शिफ्ट कितना होगा हम ये निकाल रहे हैं। तो प्रतिबिंब का विस्थापन ये कितना हुआ, प्रतिबिंब क्या है, ये I है, ये कितना शिफ्ट हो गया है इसी को हमें फाइंड करना है। तो शिफ्टिंग कितनी हुई है, ये x हुई है, तो ये x इक्वल हो जाएगा
ये हमने कंसीडर किया, ये अभी हमने फाइंड किया कि एच प्राइम कितना हो गया, ए हो गया। तो एच प्राइम में से एच को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। चूँकि इतना जो है ये एच है, एच प्राइम है, और ये जो है ये एच है, तो एच प्राइम में से एच को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एच प्राइम माइनस एच, यही है प्रतिबिंब का विस्थापन। और यहाँ पर जो एच प्राइम की वैल्यू आई है वो है एन मल्टीप्लाइड बाई एच। तो 1 and 2 को हम सिंपली अगर एन लिखें तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले 1 and 2 माइनस 1 and 2 मल्टीप्लाइड बाई एच माइनस एच। एच बाहर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एन एच माइनस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये हो गया एक्स। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।